आज से 4,500 साल पहले बना ये विशालकाय ढांचा आज भी हमारी जितनी आधुनिक तकनीक को चुनौती दे रहा है। हम चांद पर पहुंच गए, मंगल पर पहुंचने की सोच रहे हैं, लेकिन आज भी हम इस पत्थरों के ढेर को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। और सबसे बड़ी बात, मिस्र की सरकार ने इसे आम लोगों के लिए बंद क्यों कर रखा है? क्या वे सिर्फ इतिहास को बचा रहे हैं या फिर कोई ऐसा राज छुपा रहे हैं जिसे जानने के लिए दुनिया तैयार नहीं है? चलिए आज मैं आपको ले चलता हूँ गीजा के उस हिस्से में जहाँ जाने की इजाजत सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही है, और शायद उन्होंने भी वहाँ कुछ ऐसा देखा है जो वो बता नहीं पाए। तस्वीर देखिए, 481 फीट ऊंचा, 13 एकड़ में फैला हुआ। ये कोई आम इमारत नहीं है। इसे बनाने में लगे पत्थरों का वजन 20,000 किलो से लेकर 70,000 किलो तक है। सोचिए, आज की सबसे बड़ी क्रेन भी 20,000 किलो से ज्यादा वजन नहीं उठा सकती, तो फिर 4,500 साल पहले बिना पहिए के, बिना मशीन के हमारे पूर्वजों ने इन चट्टानों को कैसे काटा, ढोया और 40 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई पर रख दिया? ये सवाल आज भी हमारे वैज्ञानिकों को सिर खुजाने पर मजबूर कर देता है। क्या ये सच में इंसानों ने बनाया है या फिर इसके पीछे कोई और ताकत थी? पिरामिड के अंदर मिली 7,000 साल पुरानी पेंटिंग्स में आपको अजीबोगरीब उड़न खटोले और अलग थलग दिखने वाली आकृतियां देखने को मिलती हैं। क्या ये महज कल्पना थी या फिर वो लोग कुछ ऐसा देख रहे थे जो आज हम यूएफओ कहते हैं? अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। हम पिरामिड के अंदर क्यों नहीं जा सकते? सरकार का कहना है कि वो इतिहास को सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन क्या ये पूरा सच है या फिर कोई राज है जो अभी तक छुपाया गया है? पहला कारण, ये कोई नया दौर नहीं है। 18वीं और 19वीं सदी में जब यूरोपीय खोजी यहाँ आए तो उन्होंने पिरामिड को एक खजाने की तरह लूटा। कीमती पत्थर, सोना, ममियां सब कुछ चुरा ले गए। इससे पिरामिड को अपूरणीय क्षति हुई, इसलिए अब सरकार उसे बचाना चाहती है। लेकिन फिर भी पर्यटकों को क्यों नहीं अंदर जाने दिया जाता? बस कुछ ही कमरे देखने के लिए खुले हैं? असली रहस्य तो गहरे में है। दूसरा कारण, ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक पवित्र कब्रिस्तान है। मिस्र वालों के लिए ये उनके पूर्वजों का घर है। उनका मानना है कि इन कब्रों को इस तरह से बनाया गया था कि राजा की आत्मा आसानी से दूसरी दुनिया में जा सके। क्या हमें उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने का हक है? शायद यही सोचकर सरकार उन कमरों को बंद रखती है जहां ममियां रखी हो सकती हैं। तीसरा और सबसे चौंकाने वाला कारण, पिरामिड खतरनाक है। नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं, लेकिन ये 4,500 साल पुराना ढांचा है। अंदर की सुरंगें तंग हैं, कुछ जगहों पर तो छत गिरने का खतरा है। कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने एक रोबोट अंदर भेजा। उस रोबोट ने एक छोटे से दरवाजे के पीछे झांका तो वैज्ञानिक दंग रह गए। वहां एक और कमरा था जिसका दरवाजा अंदर से बंद था, यानी कोई चीज या कोई शख्स उसे अंदर से बंद कर गया था। ये दरवाजा इतना छोटा है कि उसमें से रोबोट भी नहीं निकल सकता। तो फिर आखिर उस कमरे में क्या है? कोई अनसुलझा राज, कोई खजाना, या फिर ऐसी तकनीक जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते? अब बात करते हैं उन रहस्यों की जिन्होंने गीजा को अमर बना दिया। आपने कभी ध्यान दिया है कि गीजा के तीनों पिरामिड आसमान में एक खास तारा मंडल की बिल्कुल सटीक नकल है? उन तारों का नाम है ओरायन, यानी मृगशीर्ष। 4,500 साल पहले लोगों ने बिना दूरबीन के तारों की इतनी सटीक स्थिति कैसे समझ ली? और सबसे हैरान करने वाली बात, पिरामिड पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र में बना हुआ है। अगर आप दुनिया के नक्शे पर एक रेखा खींचें तो गीजा बिल्कुल बीच में आता है। आज हमारे पास सैटेलाइट है, जीपीएस है, तब जाकर हम ये पता लगा पाए हैं। उस समय के लोग जो शायद दूसरे महाद्वीपों के बारे में भी नहीं जानते थे, उन्हें पृथ्वी का केंद्र कैसे पता चला? ये महज एक संयोग नहीं हो सकता। और फिर है वो स्फिंक्स की विशालकाय मूर्ति, 73 मीटर लंबी, 20 मीटर ऊंची। एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई ये दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति किसने बनाई, क्यों बनाई? उसके चेहरे पर वो रहस्यमयी मुस्कान, क्या ये किसी देवता की मूर्ति है या फिर किसी और दुनिया के आने वाले का चेहरा है? तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मिस्र की सरकार सिर्फ पुरातात्विक संपदा को बचाने के लिए पिरामिड के अंदर जाने पर रोक लगा रही है, या फिर इसके पीछे कोई सच है जिसे जानने के बाद हमारी पूरी इंसानी सभ्यता की परिभाषा बदल जाएगी? शायद उस बंद कमरे के पीछे सिर्फ एक और कमरा नहीं बल्कि हमारे अतीत का वो राज है जो हमारे भविष्य की राह बदल सकता है। कमेंट में जरूर बताएं कि आपके हिसाब से उस बंद कमरे में क्या छिपा हो सकता है? कोई खजाना, कोई ममी, या फिर कोई एलियन टेक्निक? और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम ऐसे ही और रहस्यों से पर्दा उठाते रहें।